आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू करने वाली थी। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना पूछा, क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ हुआ है? शनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। शनाया ने इस तरह कहा था कि आहान चाह कर भी मना नहीं कर पाता था। और वैसे भी आहान ने अपने आप से यह वादा कर लिया था कि उसे शनाया को हमेशा ही खुश रखना था। इसलिए आहान ने अपनी बीवी से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहिए शनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया किस डायरेक्शन में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही पेशेंस के साथ अपने वाइफ की बात सुनना जारी रखा। शनाया अभी भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कह रही थी, अभी वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ। I mean, मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। शनाया ने जब तक अपनी बात पूरी की उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मक्खी गुनगुना रही थी। लेकिन आहान अपनी बीवी की बात समझ गया। उसने फिर एक बार स्माइल के साथ शनाया से कहा, शनाया अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कब जाना है ये बता दीजिएगा, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करके दूंगा। आहान ने बहुत ही आसानी से हामी भर दी, लेकिन शनाया खुश नहीं लग रही थी। उसने आहान से पूछा, क्या तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या वजह है? शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह से पॉजिटिव हस्बैंड टीवी सीरियल्स और फिल्मों में दिखाते थे, उनके अंदर की एक भी क्वालिटी आहान में क्यों नहीं थी। इस पॉइंट पर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, शनाया को क्या हो गया है? पहले जब मैं सवाल करता था तो इन्हें दिक्कत थी, इन्हें लगता था कि मैं नूसी हूं, लेकिन आज शनाया खुद चाहती है कि मैं इनसे सवाल पूछूं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जब शनाया चाहती थी कि आहान से सवाल जवाब करे तो आहान ने उससे पूछा, शनाया आप कहाँ जा रही हैं? आपको मनाली क्यों जाना है? जैसे ही शनाया ने आहान की ये बात सुनी तो वो एक्साइटेड लगने लगी। शनाया ने अपनी चमकती आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, अभी वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रियूनियन है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेट्स वहाँ होंगे, इसलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। आहान को ये जानकर अच्छा लगा। फाइनली शनाया को फैमिली मैटर और काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही थी और दोस्तों से मिलने के बहाने शनाया को रिलैक्स करने का मौका मिलने वाला था। इस बात से आहान को राहत मिल रही थी। उसने शनाया से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, आपको जरूर जाना चाहिए और जाकर बहुत मजे भी करने चाहिए। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इस बार आहान ने खुद ही पूछा, अब क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आहान की बात सुनने के बाद शनाया ने तुरंत उससे कहा, अभी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ। तुम हो के मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो। शनाया की ये बात सुनकर आहान को पूरी तरह से हैरानी हो चुकी थी। आहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शनाया कभी उससे खुद आने को कहेगी। आहान ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा, शनाया क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रियूनियन पर आऊं? शनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। आहान ने भी एक्साइटेड होकर शनाया से कहा, ठीक है, फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आखिरकार शनाया का मकसद पूरा हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के सामने आहान के साथ शो ऑफ करना चाहती थी। आहान जितना हैंडसम लड़का तो शायद पूरे शिमला में भी नहीं होता। इसलिए शनाया ने फैसला कर लिया कि वो आहान के साथ ही मनाली जाएगी और इतना ही नहीं, वो आहान के साथ मनाली घूमना भी चाहती थी। आहान के दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि अब शनाया को आहान की शर्म नहीं आती।
उल्टा वो अपने दोस्तों से उसे मिटाना चाहती थी। मतलब शनाया